ओ भाई क्या मज़ा आया है ना, मतलब सीरियसली कमाल हो गया। इन लोगों की शादी में तो इतना मज़ा आया है, ओ माय गॉड सीरियसली। कराची की शादियों में तो सिर्फ मैंने एक ही चीज़ देखी है, वो आंटी क्या पहन के आई हैं, उनका हेयर स्टाइल कैसे लग रहा है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मतलब इतनी चुगलियाँ, इतनी चीज़ें होती हैं इन लोग की शादी में, इतना मज़ा आया सीरियसली। पर्सनली मुझे दिन की शादी बहुत पसंद है। इन लोगों की दिन में शादी हुई, अभी ये समझे रुखसती करके लेके जा रहे हैं ब्राइड को। और इनकी मेहमान नवाजी की तो क्या ही बात है। स्पेशली जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ तो हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि हम अपने घर से दूर हैं। हाँ, एक चीज़ में ज़रूर लगा, वो ये कि मैं अपने घर में काम बहुत करती हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ महारानी की तरह बिठा के रखा हुआ था। अभी हम सक्खर से रानीपुर जा रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती हल्की हल्की आपको नज़र आनी शुरू हो गई होगी। छोटी छोटी ईंटें और बहुत सारी हरियाली। ये अभी सक्खर है, सक्खर से रानीपुर। और पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे रानीपुर ज़्यादा पसंद आया है। और मुझे अभी अभी पता चला है कि यहाँ पे दरियाए सिंध भी है, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है। और रुखसती तो ऐसे लेकर जा रहे थे कि इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ माशाल्लाह से एक साथ जा रही थी। और तमाम रोड पे जाने वालों की नज़रें जो है वो तमाम गाड़ियों पे थी, क्योंकि सारी वाइट कलर की थी। ये आ गया है हमारा दरियाए सिंध। मैं आपको और भी करीब से ले जाके दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ये देखिए जी, मैं भी जो है ना बड़ा इंजॉय कर रही थी इस चीज़ को। अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं कि समंदर के ऊपर पुल बना हुआ है, सेम वैसा ही नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ खड़े होने की जगह भी थी स्पेशली, लेकिन हम सब साथ ही जा रहे थे तो हमें जाना पड़ा। ये आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है। पहली दफ़ा मैंने कोई दरिया जो है वो इतना बड़ा देखा है। ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा दरिया है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये देखें हमारे दूल्हे साहब की गाड़ी। और सीरियसली समझ तो कुछ नहीं आ रहा था सिंधी गानों का, लेकिन लग बहुत मज़े के रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि नोट कर लिएगा, ये गाने बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, मैं जाकर सुनूंगी। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, सिंध में मैंने जाके दो अल्फाज ज़रूर सीखे हैं। एक तो मानी, जिसको खाना कहते हैं, और दूसरा अदा, जिसको भाई या अदी बहन कहते हैं। क्योंकि ये लोग बार बार मेहमान नवाजी में पूछ रहे थे कि आपने खाना खाया, कि मानी इस तरीके से पूछ रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने ये दो वर्ड सीख लिए इन लोगों से। अच्छा, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि मैं बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाती रहती हूँ, इन्फॉर्मेटिव भी दिखाती हूँ और टूर के लिहाज से भी दिखाती रहती हूँ। ये जो है अभी तक आप देखें दरियाए सिंध ख़त्म हुआ नहीं है, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है इधर का। मतलब खूबसूरत, मतलब एक मूवीज़ में जो हम नज़ारा देखते हैं ना, वो मुझे आज ऐसे देखने को मिला। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत। ये कोई ऊंची ऊंची पहाड़ी पर घर बने हुए थे, थोड़े से टूटे हुए थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। कुछ पुराना स्टाइल लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और मैं तो रास्ते को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए जा रही थी। वैसे पर्सनली मुझे तेज़ गाड़ी चलाने वालों से बहुत डर लगता है, और हमारे गाड़ी वाले जो है कुछ ऐसा ही कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की ड्राइविंग कर रहे थे। तो ये रात का वक्त हो चुका था। ये बनाना और खजूर के कुछ दरख्त थे जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, लवली। नेक्स्ट डे फिर हम दोबारा निकले। मज़ेदार सा बुसरी का कोई इनका नाश्ता होता है, ओ माय गॉड सीरियसली। मतलब मैं फ़ैन हो गई हूँ उसकी। अगर वो मैंने ज़्यादा खा ली तो कसम से मैंने बहुत ज़्यादा गोलगप्पा हो जाना है। उसमें जो है ना, ये लोग कोई गुड़ डालते हैं, देसी घी का बनाते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा शीरी वाली होती है, ओ माय गॉड इतनी मज़े की होती है ना। और सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट होती है कि बस मज़ा ही आ जाए। तो वो मैं यहाँ आके उस चीज़ की फ़ैन हो चुकी हूँ ना। तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने खिलाई अलग अलग। जहाँ पे हम स्पेशली रुके थे, इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। स्पेशल अपने इनके सिंध का जो भी था, इन लोगों ने वो खिलाने की हमें बहुत खुश करके भेजा इन लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनली बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था इस खूबसूरती को छोड़ के जाने का। इतनी ग्रीनरी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और एक्चुअल में जो ब्यूटी मुझे देखने को मिल रही थी ना, मतलब सीरियसली वाओ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं तो अपने रास्ते को एंजॉय कर करके नहीं थक रही थी कि मैं, मतलब सब मुझे देख रहे थे कि यार इन्होंने क्या फर्स्ट टाइम देखा है ये सब कुछ। लोग बाहर मुल्क देखने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, चलो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे पर्सनली फ़र्स्ट टाइम मैं निकली थी तो मुझे बहुत ग्रीनरी और खुली हवा। हाँ जी, सुनने में तो ये आया था कि ये रानी कोट में जो है वो बिगेस्ट
फोर्ट है ये पहले के जो अंग्रेज़ हुआ करते थे या उससे भी पहले के दौर में यहाँ पे जंग हुआ करती थी। वो वाइब्स तो वैसी आ रही है बिल्कुल सीरियसली इतना जो है वो फ़िल्मी स्टाइल लग रहा था मुझे तो कि मैं कोई फ़िल्म शूट करने आ गई हूँ और सीरियसली ये सब मूवीज़ में ही देखा है। अच्छा स्पेशली यहाँ पर इतनी हाइट पे जाना है और यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं है। मैंने सोचा चलो मेरी तो फिर भी खैर है, ये बच्चे और बड़ी एज के लोग कैसे चलेंगे, लेकिन माशाल्लाह से यहाँ के लोगों को तो बहुत ही खूब आदत थी। मैं थक गई थी लेकिन और लोग नहीं थके थे। मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी ऊपर जाने का कोई, ये 2-4 सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, मतलब यहाँ पे ऊपर ऊंचाई पे चढ़ना इतना मुश्किल हो गया था कि ये देखे मेरे छोटा सा हुसैन बाबा भी जो है ना वो सीढ़ियों का साथ ले रहा था। मैं तो कोशिश करवा रही थी मैं सबको फ़ील करवाऊँ कि नहीं मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं चढ़ सकती हूँ, लेकिन मेरा एक एक कदम मुझ पे भारी हो गया था कि मैं कैसे जाऊँ। ये देखिए मैंने कैमरा भी ख़राब कर दिया है ताकि आपको पता है मैंने कितनी सारी वीडियो काटी है, क्योंकि मसला ये है कि मैंने इतना मेरे लिए मुश्किल हो गया था चढ़ना कि मैंने कैमरे पे ही हाथ रख दिया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वीडियो शूट भी करनी थी, आप लोगों को दिखाना भी था। फाइनली हम बड़ी मुश्किल से ऊपर आए, कितने दरवाज़ों को पार करके, मतलब इतना मुश्किल हुआ था यहाँ चढ़ना, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी कि ऊपर क्या है ऐसा। लेकिन ऊपर ऐसी चीज़ देखने को मिली कि हमें अफसोस नहीं हुआ कि हमें इतना चलना पड़ा है। मतलब सीरियसली वाइब्स ऐसी आ रही थी ना यहाँ पर। एक तो यहाँ की ऊंचाई, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की ऊंचाई इतनी ख़तरनाक थी कि मैं ऊपर चढ़ते हुए नीचे देख भी नहीं रही थी। कैमरा मैंने सिर्फ हाथ से इस तरफ कर दिया था और मैं देख भी नहीं रही थी, क्योंकि सीरियसली मेरे जो पैर है ना वो कँपकँपा रहे थे इतने ज़्यादा। मतलब ये एक तो बहुत खूबसूरत भी था लेकिन बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं ऊंचाई पे हम कितना ही चढ़ जाते हैं, तो बस बहुत डर लग रहा था। मतलब बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी और बहुत मज़ा आया सीरियसली यहाँ की ऊंचाई देखकर कि वाकई में यहाँ से तो जंग होती ही होगी लाजमी। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर हम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ मट्टी टाइप, यानी कि थोड़ा आगे, थोड़ा नहीं काफ़ी आगे जो है वो रेगिस्तान टाइप लग रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं था। लेकिन बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत, बहुत खूबसूरत मंज़र था, ये देखने वाला मंज़र है सीरियसली। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। ये मैं आप लोगों को अलग अलग एंगल से दिखा रही हूँ। ये हम काफ़ी दूर गए थे चलकर, फिर ये बैक साइड का नज़ारा था काफ़ी खूबसूरत, और ये इतना बड़ा था कि हम चल चल के थक गए थे, इवन कि हम पूरा देख भी नहीं सके, इतना बड़ा था। देखने में दूर से तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि हम पूरा देख लेंगे, लेकिन नहीं देख सके क्योंकि बहुत इसमें जो है अंदर अंदर जो है वो सुरंग बनी हुई थी और छोटे छोटे बॉक्सेस कमरे बने हुए थे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, देखें इसमें बहुत जो है ना वो छोटे छोटे ऐसी चीज़ें बनी हुई थी खूबसूरती वाली, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि जहाँ पर जंग होती है। और मतलब काफ़ी ये सब मैंने पहले मूवी में ही देखा है, एक्चुअल में मैंने कभी भी पहले ये सब कुछ नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है मेरा और सीरियसली ज़बरदस्त। जी गाइस, पहले तो मैं बड़ा डर रही थी, लेकिन अब तो मैं खुद से भाग भाग के ऊंचाइयों पे जा जा के वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे नज़ारा इतना बेहतरीन और खूबसूरत लग रहा था ना। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से। बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया। और ये देखें हमारे बच्चे तो यहाँ से वापस ही नहीं आ रहे थे, उनको इतनी स्पेस मिल रही थी कि वो खुशबाज जो है वो खेलने कूदने लग गए थे। थैंक यू मेरी क्लाइंट के लिए, थैंक यू सबके लिए जिस सब ने मेरी मेहमान नवाजी की, मुझे बहुत मज़ा आया, जज़ाकल्लाह। और मैं इंशाल्लाह दोबारा जाना चाहूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।